बलिया की धरती एक क्रांति धरा है। चुनौती से जूझते हुए हमेशा अपना मार्ग बनाती है और बलिया जो रास्ता तय करता है, देश बाद में उसका अनुसरण भी करता है। याद करिए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर को। इस स्वातंत्र समर की दिशा को पूरे देश के अंदर उस चिंगारी को ले जाने का कार्य अगर किसी ने किया था तो भारत माता के अमर सपूत महान क्रांतिकारी मंगल पांडे ने बैरकपुर से इसकी शुरुआत की थी और देखते ही देखते पूरे देश के अंदर आजादी का प्रथम स्वतंत्र समर प्रारंभ हो गया था। 1857 भारत की स्वाधीनता का एक ऐसा अवसर था जिसने भारत को आजादी का एहसास कराने की शुरुआत की थी कि पूरा देश अगर एकजुट होकर के लड़ेगा तो अंग्रेज बहुत दिनों तक भारत को गुलाम नहीं बना सकते। यह सौभाग्य बलिया की ही माटी को उपजाता है। याद करिए 1942 में बलिया ने अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिया था। भारत आजाद होता 1947 में, लेकिन बलिया ने तो 42 में ही अपने को स्वाधीन घोषित कर दिया था। याद करिए देश की आजादी के बाद भारत को जो संसदीय लोकतंत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिया था और उस लोकतंत्र को कुचलने का कुत्सित प्रयास जब हुआ था तो स्वर्गीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में पूरा देश आंदोलन के लिए खड़ा हो गया था। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के आम नागरिक की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए, उनके मौलिक अधिकारों को प्रदान करने के लिए बलिया ही खड़ा हुआ था और बलिया के साथ पूरा देश खड़ा हुआ था। और कांग्रेस से भी इस विद्रोह की शुरुआत होगी। इस शुरुआत को अगर किसी ने किया था तो आपके लोकप्रिय नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने उसको नेतृत्व प्रदान किया था। भाइयों बहनों, मंगल पांडे हो या चित्तू पांडे, जयप्रकाश जी हो या स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, इन सब की प्रेरणा बलिया को एक नई पहचान दिलाती है। और पहचान ही नहीं दिलाती है, उससे पहले भी अतीत की ओर जब हम जाते हैं तो बलिया में भृगु बाबा के नाम पर तो बलिया अपनी एक नई पहचान ही बना लेता है। मां गंगा का आशीर्वाद बलिया पर इसी प्रकार से बनी रहे। भृगु बाबा का आशीर्वाद आपके साथ, क्योंकि चुनौती से जूझने का जो जज्बा बलिया का है बना रहे। आज इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं और आपको धन्यवाद देने के लिए भी। देश की संसद में महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा के लिए अधिनियम पारित प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही के नए संसद सत्र में संसद में किया, भवन में किया है। लेकिन 5D की जनता को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा, 2022 में आपने पहले ही केपी सिंह को अपना विधायक चुन करके भेज दिया था। इसलिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने पहले इसकी शुरुआत कर दी। और अब तो जब परिसीमन होगा 2026 में, परिसीमन के बाद जब विधानसभा और संसद में 1/3 सीट 33% सीटों पर महिलाओं को आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी तो बलिया में भी सीटें बढ़ेंगी और बलिया से भी अब केपी सिंह के साथ साथ तमाम अन्य बहनों को भी
उत्तर प्रदेश विधानसभा और देश की संसद में चुन करके जाने का एक अवसर प्राप्त हुआ होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों,